बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि उसने अमेरिका की चीखें निकलवा दी हैं। वो ममालिक जो अमेरिका के साथ मिलकर रूस के साथ जंग लड़ने की बातें कर रहे हैं, उनमें से कई अहम ममालिक के बाद एक और बड़े नेटो के इत्तेहादी ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके बाद अमेरिकी सदर जो बाइडन, जो कि रूस से जंग की सूरत में ईंट से ईंट बजाने की धमकियां दे रहे थे, अब वो चीन के तरले करने पर आ गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी जर्नल ने वार्निंग जारी की है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो ये इंतहाई खौफनाक और तबाहकुन होगा और कई ममालिक उसकी जद में आएंगे। इन तमाम तफसीलात पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के मामले पर रूस और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा इस हद तक पहुंच चुका है कि किसी वक्त भी कोई बड़ी जंग छिड़ने के खतरात हैं। खास तौर पर जो बाइडन और पुतिन की 6 दिसंबर की शब होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद यूक्रेन का मसला और ज्यादा खतरनाक हो गया है, जिसमें हर आने वाले दिन के साथ बहुत तेजी से जंग के बादल स्याह से स्याह तर होते जा रहे हैं। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जंग होगी तो सही, लेकिन जंग से पहले ही अमेरिका की सारी अकड़ निकल गई है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अपने फौजी इत्तेहाद के बल पर ही रूस को धमकियां दे रहा था, लेकिन रूस ने एक जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए चंद दिन पहले एक तो जर्मनी को इस सारे मामले से अलग कर दिया और यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात किए और उनसे कहा कि अगर वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनता तो रूस उसके साथ किसी किस्म की कोई जंग नहीं लड़ेगा और ना ही उस पर हमला करेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ नेटो ममालिक जैसे कि डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड वगैरह ये मशरकी यूरोप में दिफाई इक़दामात के सिलसिले में जंगी तैयारे और वॉरशिप्स भेजने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। इस हवाले से तैयारियां की जा रही हैं। अमेरिका की तरफ से भेजी गई तकरीबन 90 टन फौजी इमदाद यूक्रेन पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें अगले महाज पर लड़ने वाले फौजियों के लिए हथियार भी शामिल हैं। दूसरी जानिब बरतानिया ने यूक्रेन को टैंक शिकन निजाम फराहम करने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन की अफवाज को तरबियत देने के लिए दर्जनों यूक्रेनी फौजी इंग्लैंड में 2016 से मौजूद हैं और बरतानिया ने 2014 में क्रीमिया पर रूस के हमले के बाद यूक्रेनी बैरिया की तामीर नौ का वादा किया था। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अमेरिकी जनरल मार्क मैली ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस का हमला खौफनाक होगा और उससे बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। जनरल मैली ने यूक्रेन की सरहद के करीब 1 लाख रूसी फौजियों की मौजूदगी को सर्द जंग के बाद सबसे बड़ी फौजी तैनाती करार दिया है। जनरल मैली का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतालबा किया है कि उनके मुल्क की सरहदों पर रूसी फौजियों की मौजूदगी से मुतालिक खौफ व हिरास न फैलाया जाए। लेकिन अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि सफारतकारी के जरिए कशीदगी से बचा जा सकता है। रूस यूक्रेन पर हमले के किसी भी मंसूबे की तरदीद करता है और उसका कहना है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी हिमायत एक खतरा है। जुमे को पेंटागन में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडन के सबसे सीनियर फौजी अफसर जनरल मैली ने खबरदार किया कि यूक्रेन की सरहद के करीब बड़े पैमाने पर रूसी अफवाज की तैनाती का मतलब ये है कि इस हमले के संगीन नताइज मुरत्तब होंगे। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन ने कहा कि अगर यूक्रेन पर हमला किया गया तो इसके नतीजे में बड़ी तादाद में हलाकतें होंगी। जनरल मैली ने मजीद कहा कि ज्यादा आबादी वाले इलाके में लड़ाई खौफनाक बल्कि हौलनाक होगी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को अपने दिफा के लिए मजीद हथियार फराहम करने के मामले में पुरज़म है। ऑस्टिन ने रूसी सदर पुतिन से कशीदगी कम करने का मुतालबा करते हुए कहा कि तसादुम से बचा जा सकता है और अभी भी सफारतकारी के लिए वक्त मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके बायस इस सूरत हाल को तनाज़े में बदलना पड़े। वो अपने फौजियों को पीछे हटने का हुक्म दे सकते हैं। जुमे को सदर बाइडन ने कहा
कि वो खित्ते में नेटो को मजबूत करने के लिए जल्द ही मशरकी यूरोप में कुछ फौजें भेजेंगे। सदर बाइडन ने यह नहीं बताया कि ये फौजी कब पहुंचेंगे और कहां तैनात होंगे। इस हफ्ते के शुरू में पेंटागन ने कहा था कि 8,500 फौजी मुख्तसर नोटिस पर तैनात किए जाने के लिए तैयार हैं। रूस ने नेटो फौजी इत्तेहाद की तोसी और उससे मुतल्लिका सिक्योरिटी उमूर के बारे में अपने खदशात की एक तहरीरी फहरिस्त जारी की थी। उस फहरिस्त में यूक्रेन और दीगर ममालिक के नेटो इत्तेहाद में शामिल होने के इम्कान को रद्द करने का मुतालबा भी शामिल था। अमेरिका ने मॉस्को के इस अहम मुतालबे को रद्द कर दिया है और बाइडन इंतजामिया का इसरार है कि वो रूस को संजीदा सफारती रास्ता पेश कर रहे हैं। नाज़रीन इकराम, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब पर रूस के सिक्योरिटी खदशात को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। क्रेमलिन की जानिब से पुतिन और उनके फ्रांसीसी हम मनसब के दरमियान होने वाली फोन कॉल की प्रेस रिलीज के मुताबिक रूसी सदर का कहना है कि वो अमरीकी रद्द-ए-अमल को देखकर ही फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। फ्रांस का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि कशीदगी को कम करने की जरूरत है और सदर इमानुएल मैक्रोन ने सदर पुतिन से कहा है कि रूस को अपने पड़ोसी रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। नाज़रीन इकराम, पेंटागन की जानिब से ये इंतबाह यूक्रेन के सदर व्लादिमीर पुतिन की सहाफियों से की गई उस बातचीत के बाद दिया गया है जिसमें उन्होंने मुल्क की सरहदों पर रूसी फौजियों की मौजूदगी के मुतालिक खौफ व हिरास न फैलाने का कहा था। क्यू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि गुज़श्ता मौसम बहार में भी इतनी ही तादाद में फौजी तैनात किए गए थे, लिहाजा अब उन्हें कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा। उनका कहना था कि हत्ता के कई अहम मुल्कों के मुअज़्ज़ज़ रहनुमाओं की जानिब से भी ऐसे इशारे मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल जंग छिड़ जाएगी, ये खौफ व हिरास फैलाना है। क्या आपको मालूम है हमारी रियासत को इसकी कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है? उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम है। एक के बाद एक सहाफियों ने यूक्रेन के सदर से धमकी से मुतालिक सवाल किए, लेकिन ज़ेलेंस्की ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मीडिया पर खौफ व हिरास फैलाने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब उन्होंने अमरीकी इंटेलिजेंस के पास मालूमात से इनकार भी नहीं किया। आखिरकार उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख फौजी देख सकता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि यूक्रेन किसी भी किस्म की जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने सहाफियों को याद दिलाया कि उनका मुल्क बरसों से रूसी जारहियत के खतरे के साथ जी रहा है, जिसमें ऊंच नीच आती रहती है और बड़े पैमाने पर फौजियों की हालिया तैनाती के बावजूद वो इस खतरे को कम करने के लिए पुरज़म नजर आए। जब उनसे कुछ सफारत खानों के अमले को बाहिफाजत यूक्रेन से निकालने से मुतालिक सवाल किया गया तो वो शदीद गुस्से में आ गए और कहा कि सफारतकार कप्तान की तरह होता है, उन्हें डूबते जहाज को छोड़ने वाला आखिरी शख्स होना चाहिए और यूक्रेन टाइटैनिक नहीं है। नाज़रीन इकराम, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये पहली बार नहीं होगा। रूस ने 2014 में यूक्रेन के जनूबी जजीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जा करके उसे अपने साथ इल्हाक कर लिया था। वो उन अलहदगी पसंदों की पुष्ट पनाही भी कर रहा है जिन्होंने उसके फौरन बाद मशरकी दोनबास इलाके के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और वहां लड़ाई में तकरीबन 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं।